हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। किस पे हैं दोस्तों? हम लोग लेक्चर नंबर 2 के ऊपर हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसमें मैंने आपको सारा बेसिक्स क्लियर करा दिया था कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 0 में। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक टर्म्स सीख लिए थे कि एपी के अंदर क्या है। ये रहा लेक्चर नंबर 1 का क्विक रिकैप डिस्प्ले। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में जस्ट एपी का जो है सो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको। आप वहां से जाके शुरुआत से शुरुआत करो, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए आए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको कोई भी वीडियोज नहीं छूटे। आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और एपी को आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक रिकैप करा देता हूं छोटा सा, कि हम लोगों का सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये चीज़ पे हम लोग बहुत अच्छा से सीखे थे, बहुत अच्छा से बात किए थे। लगभग 30-32 मिनट का वो वीडियो ऑलमोस्ट गया था, जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन आप मैनेज कर लेते हो, मुझे पता है, सपोर्ट करते हो, देखते हो, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। आपके लिए ज़रूरत है, आपको सीखना है, आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा। उस वीडियो लेक्चर में मैंने एक चीज छोड़ दिया था यार, वो है हम लोगों का, वो टर्म मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। वो है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है। फिर हम लोग आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीरीज कुछ नहीं होता है यार। अरिथमेटिक सीरीज होता है कि बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज। मान लो कोई चीज एपी में है 2,3, 2,3, 4, 5, 6। क्या ये एपी में है दोस्तों? क्या ये एपी में है? बिल्कुल है, क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 1-1 का डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1-1 है। तो ये क्या है? ये एपी है। क्या है? ये एपी है, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ देते हो दोस्तों 2 + 3 + 4 + 5, अगर आप इसको जोड़ते चले जाते हो तो ये जो चीज बनता है, यही क्या कहलाता है हम लोग का? यही अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। तो ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे लगा कि नहीं ये डिस्कस कर देना चाहिए, तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी से क्या मतलब है भैया? क्या लंबा लंबा टर्म सब आते रहता है? कुछ नहीं है दोस्तों, लंबा लंबा टर्म्स नहीं है, सिंपल है, आसान है। आप समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि जनरल टर्म क्या होता है और इसका जरूरत क्यों पड़ा। वाई जनरल टर्म, क्यों जनरल टर्म का जरूरत क्या पड़ा, उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि जनरल टर्म का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एक एपी ले लो। एपी, हम वही एग्जाम्पल सबसे सुंदर लगता है हमको, 3, 5, 7, 9, 11। ये एक मान के चलो क्या है? ये एक एपी है। आपको पता है ये एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एपी है। उसमें भी इसका जो टर्म नंबर 1 है, जो T1 है, उसका वैल्यू कितना है? 3। जो T2 है उसका वैल्यू 5। जो T3 है उसका वैल्यू 7। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यार कि T8 कितना है, तो क्या आप बता पाओगे? बस इसके बदौलत क्या आप बता पाओगे? उसके लिए आप क्या करोगे? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे लिखोगे और फिर काउंट करोगे। ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, चलो T8 तक तो आप लिख के कर भी लोगे। लेकिन मैं जब आपको बोलने जाऊं कि भाई तुम T200 बताओ, मतलब कि इस एपी को अगर हम लिखते चले जाएं तो जो 200वां टर्म होगा वो क्या होगा? तुम कहोगे, माथा पे हाथ रख के बैठ जाओगे, सिर पटकने लगोगे, यार अब उतना कौन लिखेगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 कब तक लिखते चलोगे यार? कहाँ तक लिखोगे? थक जाओगे लिखते लिखते। तो अगर आप 200 तक भी लिख लेते हो तब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, T1000 हमको निकाल के बताओ। तो क्या ये टास्क तुम करना चाहोगे? क्या ये टास्क कॉस्ट इफेक्टिव है तुम्हारे लिए, तुम्हारे टाइम के लिए? क्या ये टाइम इफिशियंसी है? इसमें टाइम इफिशियंट हो पाएगा इतना करना? बिल्कुल नहीं। तुम बोलोगे नहीं भैया मैं नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होगा ये चीज़, 1000 तक कौन लिखने जाएगा?
दिस इज वाई वेयर वी यूज जनरल टर्म। यही वो जगह है जहां पे हम लोग जनरल टर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जनरल टर्म का यूज करते हैं। तो अब ये नीड समझ में आ गया आपको कि जनरल टर्म का क्या नीड है। अगर आपको जनरल टर्म का नीड समझ में आ गया तो आपको मैं ये भी अभी तुरंत समझा दूंगा कि जनरल टर्म होता क्या है। उससे पहले आप ये फॉर्मूला जान लो कि एक फॉर्मूला होता है, बहुत सुंदर और शानदार फॉर्मूला, जिसका नाम है जनरल टर्म का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी। अब ये क्या जादू टोना है, इसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं अभी तुरंत कुछ मिनटों में बात करेंगे, ठीक है। जहाँ पे a क्या होता है? अपना फर्स्ट टर्म होता है। a किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को। n किसको बोलते हैं हम लोग? जो नंबर, जो n का वैल्यू यहाँ है, जैमा टर्म होता है nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। और d अपना क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये एक फॉर्मूला है Tn = a+n-1 इंटू डी। इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो अभी मैं प्रूफ करूंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बस जस्ट ओवरव्यू के लिए बताया कि जो चीज मान के चलो जो जनरल टर्म निकालना हम लोग के लिए उतना मुश्किल हो रहा था, क्या हम लोग अब बहुत आसानी से और बहुत 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 जल्दी निकाल पाएंगे? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोस्तों T8 निकाल के दिखाओ। T8 बच्चों निकाल के दिखाओ। तो T8 आप कैसे निकालोगे? मैं आपसे बोल रहा हूँ 8th टर्म निकालने के लिए, और मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया? a+n-1 इंटू डी, जहाँ पे कि a फर्स्ट टर्म है और n क्या है? जैमा नंबर का टर्म निकालना चाह रहे हैं, 8वां नंबर का टर्म निकालना चाह रहे हैं, 8-1 इंटू डी। अब आप पुट करो a का वैल्यू। तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? तुम्हारा फर्स्ट टर्म है 3, 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7। तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कितना था? तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 2, तो कितना हो गया ये देखो कितना हो गया? 3 + 7 2 जा 14। तो ये कितना निकल के आ गया यार? 14 और 3 17। देखो आगे कैलकुलेट करो। आगे इसमें लिखोगे तो अब 11 के बाद कितना लिखोगे? 13, 13 के बाद कितना लिखोगे? 15, 15 के बाद कितना लिखोगे? 17। अब देखो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 8। ये कितना नंबर है? ये टर्म 8 है। क्या टर्म 8 हम लोग इस फॉर्मूला से ज़्यादा जल्दी निकाल पाए या फिर उसको लिख के ज़्यादा जल्दी निकाल पाए? ऑब्वियसली फॉर्मूला इज क्विक, ऑब्वियसली फॉर्मूला इज क्विक, ठीक है। तो जनरल टर्म का पर्पस समझ में आया आपको कि जनरल टर्म का क्या फायदा क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको, मैंने सोचा कि पहले प्रूफ देखो। अब प्रूफ किसी चीज का पता है, प्रूफ में आपको तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा ना जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो, जब तक आप ये ना जानो कि उस चीज का फायदा क्या है, उस चीज का नुकसान क्या है, तब तक आपको क्या मतलब है कि आप प्रूफ जानोगे। मैं आपको पहले ही प्रूफ दे देता ना तो आपको लगता या सोच सकते हो यार ठीक है अब चलो अभी आपके सिलेबस में है, मान के चलो ये चीज, मैं जिंदगी का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, एज अ लाइफ में आप देखो वो चीज को सीखना ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस का चीज लगता है, जिस चीज का कुछ वैल्यू हो, जिस चीज से कुछ फायदा मिले। अब इसका फायदा अभी आपको दिख गया ना कि ये कितना अच्छा चीज है, तो अब आपको इसमें भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ये चीज कैसे मिलता है। अब किसी चीज का फायदा देख रहे हो तो उसके बारे में जानना चाहोगे ना कि आखिर वो जो चीज है, जो जादू हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हम लोग अब इसीलिए बात कर लेते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। ये जो Tn = a+n-1 इंटू डी है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं इसको, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे Tn क्या है? nth टर्म है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। मैं सबको फिर से लिख देता हूँ। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और ये क्या है? nth टर्म। ठीक है, तो Tn क्या है यार? Tn nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म a के बराबर, कॉमन डिफरेंस d के बराबर, तो हम लोग का जो AP होगा वो AP कैसे होगा? अब मान के चलो a के टर्म्स में AP लिखना चाहो तुम, ठीक है। a के टर्म्स में पहला टर्म क्या है तुम्हारा? a, तो पहला टर्म तुम्हारा a। दूसरा टर्म क्या होगा? अगला टर्म में इसके आगे का टर्म क्या होगा? अगर AP में है तो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कॉमन डिफरेंस कितना है इस बार? तुम्हारे पास d है। अब वेरिएबल में खेलना सीखो, नंबर में तो खेल लिए, 3 5 7, मतलब 3 में कितना ऐड कर देते हो तो 5 मिल जाता है, 2 ऐड कर देते हो तो 5 मिल जाता है, 5 में कितना ऐड कर देते हो तो 7 मिल जाता है, 2 ऐड कर देते हो तो 7 मिल जाता है, ठीक है।
तो मतलब अगला टर्म के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। हर अगला टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस को इसमें d प्लस डी कर देंगे, ठीक है। फिर अगला में a प्लस डी प्लस डी प्लस डी कर देंगे। क्यों दो बार मैंने जोड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये टर्म में ये टर्म है हमारा, इसके आगे का हमको टर्म चाहिए तो हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। देखो इस दोनों को आप माइनस करके भी देखो, आपको d मिल जाएगा, a प्लस डी में से a प्लस डी चला गया, d का d बच गया, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो इसको बहुत आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आप ऐसे कर करके लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे कर करके आप आराम से लिख सकते हो। तो जो चीज समझने वाला है यहाँ पे वो ये क्या कि टर्म 1 क्या है a, टर्म 2 क्या है a प्लस डी, टर्म 3 क्या है a प्लस 2d, टर्म 4 क्या है a प्लस 3d, टर्म 5 क्या है इसी तरीके से a प्लस 4d। देखो हर अगला टर्म हमको क्या मिल रहा है, पिछला में एक जोड़ के मिल रहा है। तो टर्म 1 a था, अगला टर्म d मिला, उसके अगला टर्म एक और d जोड़े तो 2d मिला। तो आप गौर से देखो, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ सुंदर सा चीज दिख रहा है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। इसको a प्लस 0d लिख सकते हो आप समझने के लिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 2 है। मतलब हमको कोई भी टर्म लेना है, nth टर्म, अब हम लोग बोल देते हैं कि हमको दुनिया का कोई भी टर्म लेना है, ठीक है। तो वो टर्म के लिए हम लोग को a में जो है वो कितना d लेना पड़ेगा। हमको 4th चाहिए था तो 3d लेना था, 5 चाहिए था तो 4d लेना था, 3 लेना था तो 2d लेना था। तो nth लेना है तो कितना n-1d लेना पड़ेगा, ठीक है, n-1d। मतलब कि a में हम लोग उतना टर्म, उस जितना हमारा टर्म निकालना है उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना बार हमको d ऐड करना पड़ेगा। दूसरा टर्म निकालना है तो कितना बार आपको दूसरा टर्म निकालना है तो d को कितना बार ऐड करना है, एक बार। तीसरा टर्म निकालना है, d को कितना बार ऐड करना है, 2 बार। चौथा टर्म निकालना है, d को कितना बार ऐड करना है, 3 बार। तो nवां टर्म निकालना है तो कितना बार ऐड करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स। अब आप n-1 टाइम्स ऐड कर रहे हो किसी भी चीज को, अगर d को हम लोग 2 बार ऐड कर देते हैं तो 2d लिख देंगे, d को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो 3d लिख देंगे। तो d को अगर n-1 बार ऐड करेंगे तो इसको n-1d लिख देंगे। तो ये सब सिंपल चीज है। इतना साधारण भाषा में मैं आपको समझा दिया, अब इससे ज़्यादा सिंपल भाषा में क्या समझाऊं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि हम लोग का जो जनरल टर्म है बाबू, वो जनरल टर्म कितना निकल के आया, Tn इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं कि जो जनरल टर्म है हमारा वो कितना निकल के आया, Tn इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो चीज है हमारा, ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी। ये हम लोग का एपी का क्या है, जनरल टर्म, ठीक है। एक साधारण और सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग करके देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं कि हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, मान के चलो वही एक साधारण सा, फिर से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये ऐसे करके एक एपी है, ठीक है। ये एपी है, मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ये एपी क्यों है, ठीक है। इसमें आप देखो ए का वैल्यू कितना 3, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को घटा लो। मैं आपको बोल चुका हूं कि एपी है तो मतलब डिफरेंस सेम होगा ही, तो कोई 2 को घटा के डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस 2। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि हम लोग Tn है, Tn का फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने आपसे पूछा यार कि T5 निकाल के बताओ, फॉर्मूला से बताओ, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने T n के जगह पे लिखा 5, a के जगह पे लिखा 3, n के जगह पे लिखा 5 माइनस 1, d के जगह पे लिखा 2। तो मतलब 3 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 2 मतलब 3 प्लस 8 मतलब कि 11। मतलब हम लोग का फिफ्थ टर्म कितना निकल के आया, 11। ये रहा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। क्या T5 11 के बराबर है? तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना आ गया, ठीक है। तो जनरल टर्म्स के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत बताऊंगा उसमें, और हम लोग 2, 3, 4 वीडियो लेक्चर लगातार देखेंगे। मैंने आपको थोड़ा बहुत प्लान लेक्चर 0 में बताया था, हम लोग उसी के आसपास चलने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी के पैरेलल तो नहीं चल सकते, क्योंकि लेक्चर में
डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल वी विल ट्राई कि हम लोग उसके पैरेलल चले, ठीक है। तो 2 या 3 लेक्चर जनरल टर्म के एग्जांपल्स के ऊपर हम लोग बिताएंगे, जिसके बाद आप लोग इतना कैपेबल हो जाओगे, एश्योर हो जाओगे खुद से कि आपसे एक भी क्वेश्चन जनरल टर्म से रिलेटेड एपी का नहीं छूटेगा। अरे यार, आपसे एपी का सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। पूरा प्लेलिस्ट तो एंड होने दो और पूरा प्लेलिस्ट तो सीखो, ठीक। बस आप चैनल के साथ बने रहो, वीडियो के साथ बने रहो, प्लेलिस्ट के साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट जरूर से जरूर शेयर करो, जितना हो सके अपने बैचमेट के साथ शेयर करो यार। हमारे लिए एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। आप लोग के इसी शेयर और सब्सक्राइब की बदौलत मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि अब मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको बहुत जगह मिल रहा होगा, बहुत तरह का कंटेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन मेरे वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर फील होगा और वही स्पेशल फील कराना मेरा काम है यार, ठीक है। तो आपका भी काम है भैया को स्पेशल फील कराना, तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को शेयर कर देना है और उनसे भी सब्सक्राइब करवा लेना है, ठीक है। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना, सी यू इन द